Assalamualaikum. Welcome to PSX update for July 2021. I'm Dr. Hassan. Uh, Today I'm going to discuss a few things. Let's see. So the first thing that we will discuss is PSX governing issues and how these affect small investors. Then we will proceed with some strategies that you will need in this environment if you want to safely invest and benefit from that. And based on our approach and our strategies, we will do fundamental and technical analysis of TRG and EPCL. So let's look at PSX governing issues. I will also be switching to Urdu in order to engage with our audience because most of them speak Urdu. So let's begin. So one of the first things जो एक पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, it is understanding pump and dump scams, ठीक है। PSX में बहुत ज़्यादा pump and dump scams होते हैं जिसमें किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक को आर्टिफिशियली चढ़ाया जाता है, ठीक है, और लोगों को दिखाया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए कि ये स्टॉक तो इसमें कुछ हो गया है, इसमें कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट उस पर फॉर सम पीरियड उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस चढ़ती है, ठीक है। लोग जब अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको बाय कर लेते हैं हायर प्राइस पे, लेट से 2 पे उन्होंने स्टार्ट किया है, उसको वो 8 पे, 10 पे, 18 पे लेके गए हैं, ठीक है। एट दैट लेवल, ठीक है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे उसको वो डंप कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको ये लोग कहते हैं कि माल चिपका देते हैं, ठीक है। जब ये माल चिपका देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियसली दे विड्रॉ द सपोर्ट या वो बाइंग ख़त्म कर देते हैं एंड देन ऑब्वियसली वो स्टॉक जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली रेगुलेटर्स की नॉलेज में आती हैं, रेगुलेटर नोटिस भी लेते हैं इन चीज़ों का, लेकिन यूजुअली कुछ कॉन्क्रीट एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता और ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन का भी बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने आप को उस स्टॉक से अवेयर नहीं करते, उसके जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं 5-10 साल के वो उनको नहीं पता होते, उसके फंडामेंटल्स उनको नहीं पता होते कि यार ये कंपनी है कुछ कमाती भी है कि नहीं, अपने इन्वेस्टर्स को इसने कुछ रिटर्न भी किया है कभी या नहीं, या ये है कि इसमें पोटेंशियल भी है, अगर एक स्टॉक 2 रुपये पे पहुंचा है तो उसकी कोई वजह होगी ना, ठीक है। तो वो क्या वजह थी, तो वो लोग जो है वो अपने आप को एजुकेट नहीं करते, बल्कि उसकी बजाय वो जो है एक दूसरे को खुद भी लालच में आते हैं और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं कि वो लालच में आके एक इररिस्पॉन्सिबल वे में ट्रेडिंग करें। सो हम जानते हैं कि आवर कॉरपोरेट वर्ल्ड हैज़ वीक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सेल्स अपनी छुपा लेते हैं, इनकम छुपा लेते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं देते या कम देते हैं, ठीक है, और बहुत से केसेस में बैंकों से पैसा लेके खा के और आगे पीछे हो जाते हैं। हैस्कोल आजकल एक प्रोमिनेंट एग्जांपल बनी हुई है, इट हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन ओवर 50 बिलियन रुपीज़ ऑफ लोन्स, और जो है वो अब PSX के डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में भी आ रही है। सो ये बातें चल रही हैं न्यूज़ में, एंड obviously there will be lots of people who thought that पेट्रोलियम सेक्टर में कुछ होने लगा है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और वो जो है वो इसमें फंस जाएंगे या फंसे होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो PSX में कॉमन हैं, और ये इशू है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको कोई सपोर्ट तो मिलती नहीं है, उल्टा उसको फंसाया जाता है, ठीक है, और बार बार फंसाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है तरह तरह से, ठीक है। कंपनियां डिविडेंड नहीं देती या बड़ी हेसिटेट करती है डिविडेंड देने के लिए, बार बार राइट्स
इशू कर देती हैं, ठीक है। जब उनकी पोजीशन इवन बाज़ार सेल्स अच्छी होती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, डेवलपमेंट साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है, तो वो जो है वो सेठ जो है वो पैसा अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देना चाहता, ठीक है। और उल्टा फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। यही रीज़न है कि कॉमन मैन जो है वो कहता है या किसी सेविंग स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। लेकिन यह कि फ्रॉड पाकिस्तान में हर जगह पे है, सोसाइटीज़ में फ्रॉड है बेताशा। बैरिया टाउन को देख लें, किसी और दूसरी सोसाइटीज़ को देख लें, एटलीस्ट 30% उन्होंने प्लॉट जो है वो इलीगली सेल किए होते हैं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। सो लेट्स सी। So we know key point is that very little protection for small investors in PSX, very little education for small investors in PSX. Even जो है वो PSX खुद भी बहुत से केसेस में अपने चेक्स एंड बैलेंसेस लोअर करके स्मॉल इन्वेस्टर्स की जो वो होती है स्मॉल इन्वेस्टर्स को वल्नरेबल बना देती है, उनको वीक बना देती है, ठीक है। So many business owners are involved in illegal manipulation of stock prices as well. So you can see, I mean, there are lots of videos on YouTube, and there are lots of rumors, and if you are in this market, from behavior of certain stocks that their owners are involved in jacking up the prices in fake news, and then all of a sudden those stocks come down. You don't see any significant improvement in their performance or dividends and so on. So ये भी कुछ stocks के cases में है, ठीक है। So even many brokers and traders are involved in these illegal practices with the help of these big sets and all that. So ये सारी चीज़ें PSX में हैं, किसी हद तक दूसरी मार्केट्स में भी होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सेफली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। There are lots of good businesses as well. There are lots of good opportunities as well, ठीक है। Provided that you are a responsible investor. आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हैं, आप अपना होमवर्क अच्छे तरीके से करते हैं, it is better to be careful rather than being sorry in PSX. So PSX के केस में मेरी एडवाइस सबको यही होती है कि आप जो है वो एक अल्टीमेट अपनी केयर और एक्सरसाइज करें, ठीक है, और बगैर रिसर्च के कोई काम ना करें, ठीक है। एज पार्ट ऑफ योर रिसर्च यू कैन डिस्कस थिंग्स intelligently with your friends, even with your trader as well. So एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ें, ठीक है, वेबसाइट्स पे जाके देखें, उसको कंपेयर करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। कुछ अरसा आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन बाद में ये प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा। और इस वीडियो में जो चीज़ें और जो टिप्स और जो मैं मेथडोलॉजी शेयर करूँगा वो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो नंबर वन थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्टॉक सिलेक्शन। So you should do stock selection based on fundamentals and not solely on the technical trend, ठीक है। So fundamentals को देखते हुए जो financial KPIs होती हैं किसी भी स्टॉक की, उसको देखते हुए आप स्टॉक सिलेक्शन करें। टेक्निकल्स को आप इंक्लूड करें, लेकिन टेक्निकल्स को आप जो है वो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन ना करें, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल ये है जो कि दुनिया में भी है कि बाय द डिप, लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया में भी वाइडली अप्लाई होता है और पाकिस्तान में भी अप्लाई होना चाहिए कि बाय द डिप ओनली व्हेन स्टॉक फंडामेंटल्स आर गुड। आपकी सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, ठीक है, फिर आप बाय द डिप की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और असूल उसमें आप शामिल कर लें कि प्राइस रेंज इज़ सूटेबल, ठीक है। अब होता अक्सर ये है कि मार्केट में तो अक्सर डिप्स आती रहती हैं, ठीक है। अब एक स्टॉक है वो अपनी फेयर प्राइस से 2 टाइम्स 3 टाइम्स हायर पे है, ठीक है, और वहाँ पे आके उसमें 1-2% की 3% की डिप आती है, ठीक है।
तो वो डिप जो है वो आप बाय द डिप में नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है। बाय द डिप उसी वक्त होगी जब वो अपनी फेयर प्राइस रेंज में हो या उससे करीब हो, और जो भी उसकी बॉटम प्राइस है या एक अच्छी प्राइस रेंज है उसके करीब हो, और उसमें कोई डिप आए, ठीक है, तो वो डिप अच्छी डिप है, ठीक है। अब बाकी ये है कि वो 4 टाइम्स अपनी फेयर प्राइस पे है और उसमें एक छोटी सी डिप आती है, ठीक है, और आप उस पर बाय कर लेते हैं, तो वो तो एक फंसाने वाली डिप भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से हो सकता है वो अपना नीचे का सफ़र शुरू करे और उसके बाद फेयर प्राइस के करीब कहीं आके रुके। सो अगेन अवॉइड the temptation for going for a bull run of a stock, especially if fundamentals of the stock are not good, ठीक है। अब ये देखने में आता है कि मोस्ट एक्साइटिंग बुल रन्स ऑफ एनी स्टॉक और व्हेन इट इज़ अ पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक्स की जो बुल रन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं, ठीक है। वो 1 रुपये से 2 रुपये पे चले जाते हैं, 3 रुपये पे चले जाते हैं, ठीक है, एंड दे डू इट इन मैटर ऑफ डेज, ठीक है। और ये वो वाली बुल रन्स होती हैं जो कि इफ़ यू आर इनटू स्टॉक फॉर गुड रीजंस, फॉर ऑनेस्ट बिजनेस, एंड नॉट एज ए बेटर, और जो है वो आप बैट करने के लिए नहीं आए, यू आर नॉट इन अ कैसीनो, सो कैसीनो वाला मिजाज आपका नहीं है, ठीक है, देन यू शुड नॉट गो फॉर दोज काइंड ऑफ बुल रन्स। Also, you should avoid bull runs that are based on speculation or news, ठीक है। सो बाज बुल रन होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप कहते हैं यार ये क्यों चढ़ रहा है रोज़, इसमें क्या हुआ है, तो पता चलता है यार ये न्यूज़ है वो न्यूज़ है, ठीक है। सो ये वो बुल रन्स होती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पहले कि यार इस तरह की कोई चीज़ है, इस तरह की उन्होंने कोई नोटिस दिया है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन है, कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में इस तरह की न्यूज़ आती रहती हों, पास में भी आती रहती हों, और वो फिर बाद में उनका कोई रिजल्ट ना निकले और वो दोबारा नीचे आ जाते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह का स्टॉक का बिहेवियर हो तो आपने उसको अवॉइड करना है, स्पेशली इन केस ऑफ पेनी स्टॉक, ओके। सो व्हेन डिसाइडिंग टू बाय अ स्टॉक, ठीक है, आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसको बाय करना है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक इन माइंड एंड नेवर बाय टू फॉर अबव द फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है। सो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी ईपीएस क्या है, लेट्स से उसकी ईपीएस 1 है, तो 7, 8, 9 इसकी फेयर प्राइस बनती है 8 टाइम्स के अराउंड जो होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वो अपनी ईपीएस ही नहीं शो कर रहा, तो फिर ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड दैट। अगर उसकी ईपीएस 10 है, उसकी फेयर प्राइस 80 है, तो अगर आपको 80 या उससे बिलो मिलता है तो then you are buying that stock in a good price range. So investors should practice patience and engage in buying selling in a carefully selected range only, ठीक है। So investment in stock market is also all about patience, ठीक है। So जिस तरह property market में you have to wait sometimes for years to get a good return, similarly in stock market you also have to select carefully, buy in a careful range, and then wait for the right sort of range in order to sell a stock. So जल्दी में आप ना बाइंग करें ना सेलिंग करें, ठीक है। केयरफुली इन्वेस्टिगेट करके आराम से स्लोली आप अपनी डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन make your decision if you are not sure about that. सो बैलेंस योर पोर्टफोलियो, इट हेल्प मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, कोई भी स्टॉक 15-20% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए, और इससे आपको ऑब्वियसली ये हेल्प मिलेगी कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट ऑल यूर एफर्ट, ठीक है, इफ़ इट गोज़ बैड, आपकी सारी कोशिशों के बावजूद अगर कोई स्टॉक अच्छा बिहेव नहीं करता किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, तो दूसरे स्टॉक्स जो हैं उसको बेसिकली कंपनसेट कर देंगे, ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू वुड बी एबल टू
रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द मार्केट शॉक्स। ठीक है, कोई भी कंपनी, अब आपको पता नहीं चलता, ठीक है, कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, मे बी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, मे बी उसका मार्केट शेयर ख़राब हो रहा है, मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, कोई कारखाना है बंद हो जाता है, ठीक है, देन इट कैन हैव extremely bad impact on your portfolio, especially if it has it was relying too much, उसका proportion बहुत ज़्यादा था आपके portfolio में। So based on this background that I discussed with you, ठीक है, and some strategies or principles that you should have, आपके कुछ असूल होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ सॉलिड थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करें, बाइंग करें, सेलिंग करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ टीआरजी। So let's look at TRG fundamentals. The price is 168, and we can see that its market capitalization is 19 over 91 billion. It has good volumes. So इसकी ऊपर जो first things हम देखते हैं वो तो ठीक है. It has been performing very well for last 6 months to a year, जो कि एक अच्छी बात है. During that period इसका EPS भी काफ़ी improve हुआ है. We are seeing earning growth, very promising earning growth. इसका debt to equity ratio भी बहुत अच्छा है. So overall this is a good stock. So fundamentals के point of view से it is a good stock. And let's see. So we can see that 2021 में its EPS has improved quite a lot. Before that, if you look at that, तो एक अंधेरा ही है, उसकी कोई आपको ख़ास EPS नज़र नहीं आती। आगे चलते हैं, इसका कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। ठीक है, सो इसका कैंडल स्टिक चार्ट आपको ये बता रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स में ये साइडवेज मूव हो रहा है। ठीक है, सो इसकी सिंपल मूविंग एवरेज जो है 10 की, वो भी साइडवेज आपको इंडिकेट कर रही है, यानी 10 डेज़ की एवरेज में भी साइडवेज मूवमेंट है, 25 डेज की एवरेज में भी साइड वाइज मूवमेंट है, विच शोज, एंड वॉल्यूम्स ऑब्वियसली ईद के पीरियड में घट रहे हैं। अब इसके फंडामेंटल्स पे दोबारा हम आते हैं, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट कैन मीन कि यार ये डाउन चला जाएगा या अप चला जाएगा, बोथ वेज जा सकता है। ठीक है, सो हम इसके मेजर इन्वेस्टर्स को देखते हैं। इसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े बड़े फंड्स हैं, और बेसिकली उन फंड्स ने अपनी मेजर सेलिंग नहीं की। ठीक है, उन्होंने या तो अपनी पोजीशंस रिटेन की हैं, माइनर सेलिंग की है, या बाज़ केसेस में थोड़ी सी उन्होंने अपनी पोजीशंस इंक्रीज भी की हैं। ठीक है, सो AKD अपॉर्चुनिटी फंड ने अपनी पोजीशन जो है वो इन अप्रैल इट्स पोजीशन वाज 2716 million and now its position is 3527 million. सो हम देख सकते हैं कि यार ये फंड जो है और बाज़ दूसरे फंड्स भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर जो है, अगर आप देखें इस टेबल को, तो दे आर इन जनरल इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग देयर पोजीशन इन TRG। तो दैट शोज अस कि यार फंडामेंटली ये स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Let's compare its performance with the market. So we can see that for last 6 months or so, 7 months, it has been performing better than the market. ठीक है, so थोड़ा बहुत इसकी परफॉर्मेंस फ्लैट ज़रूर हुई है, लेकिन यह है कि उस दौरान मार्केट की परफॉर्मेंस भी फ्लैट रही है। सो इट इज़ मूविंग विद द मार्केट and its performance is better than the market. So fundamentally it is good, and technically it is behaving in right sort of the way। ठीक है, it's not going against the market कि यार अगर मार्केट फ्लैट जा रही है और ये नीचे जा रहा है, तो then you should think about it कि यार अगर इस पीरियड में इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती है। So let's move on to our next stock, which is EPCL. So let's do the technical and fundamental analysis of EPCL using the sort of pattern that we saw in TRG. ठीक है, so let's look at EPCL fundamentals. Price is 52 rupees.
Volumes stay around 3 million, both average and last day volume. Its market capitalization is 47 billion. So we saw that TRG was 91 billion rupees company. It is 47 billion rupees company. So it is uh, half that size, but the price is like 3 times less. So that might make it appealing. Let's look at its earnings. Let's look at its performance. It has been positive for 6 months to 1 year, which is promising. It grew by 63%. So if you had this stock, then you already have realized gains of 63%. If you look at its earning, it is priced at 4.56 in first quarter, and its last annual EPS was 6.28, which is good, and we hope that due to new production being added, and improved sales, it might go to 8 or 10 at least in 2021. Its debt to equity ratio is a little bit high at 153%, which may be due to the expansion that 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 happened or that was completed last year. Uh, but otherwise it's good. It has seen an expected earning growth of 190%. So we do expect that this company will do better and better. It has also declared and paid a dividend in last 1 or 2 quarters, so which is also good. Once again, we look at who are the large investors in this company, and we see that there are a number of funds, including ABL, Askari, and Faisal, which have invested a lot, and some of them have invested in near future. So we can see that if there are large institutional investors in this stock, then they must have done their homework, and this stock is promising. If you look at technical trend for this stock, then we see that okay, this stock has moved in this 45 to 50 range um, for last few months, but recently in July we are seeing some promising activity, and recently it has broken through the Bollinger Band as well, and it is trading above its 10-day and 25-day average, and its RSI is also in 60s. So this indicates that this stock might be entering into a bull run. So इसमें थोड़ा सा buying pressure develop हो रहा है because of its strong fundamentals, presence of or interest from institutional investors, and overall strength of the business and the group. So इस स्टॉक के हम देख सकते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों प्रॉमिसिंग हैं. If we look at EPS for this stock, then we can see that historically as well this stock has maintained a good EPS. ठीक है. So in some ways this is better than TRG. TRG तो कभी किसी को कुछ नहीं देता था. ठीक है, बिल्कुल 0/0 EPS उसको चलती थी. लेकिन ये है कि ये स्टॉक जो है वो हिस्टोरिकली एक अच्छी EPS मेंटेन करता रहा है, और उसकी EPS जो है अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रही है. अगर if we compare its performance with the PSX, then sometimes it has performed significantly better than PSX. At other times it has performed worse than PSX, but now once again its performance seems to be improving and might get better than PSX. So yeah, EPCL, although there is some risk involved as in all stocks, लेकिन ये है कि EPCL is looking a promising investment at this point in time. So thank you very much. Thanks for listening. I know you would have lots of questions and comments. Please share those with me.
Let me know how I can improve my analysis of the stock, and what other KPIs I may discuss or introduce in order to help everyone, avoid uh, making costly mistakes, and improving their decision making and benefit from those. So thank you very much. Allah Hafiz. See you soon.